Hello viewers, once again I welcome to my new video. In this video we will discuss about definite integral and some numerical based on definite integrals. इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे ध्यान से लास्ट तक देखें। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा सेम एज इंडेफिनेट इंटीग्रल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि लेट्स सपोज ये हमारा कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। सो इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता था तब हम इसे जनरली इंटीग्रेट करते थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में हमें इसकी बाउंडेशन दे दी जाती है कि हमारा एक्स का जो वेरिएबल है वो ए से लेके बी तक वेरी करेगा। मतलब हमें इंटीग्रेशन जो निकालना है उसकी ये लिमिट है, वो इतने तक ही बाउंड है उसका। और इनडेफिनेट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया होता, तो हम फ्री होते हैं उसको कहीं तक भी करने के लिए। तो इसका मतलब जब हमें एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा तब हमें जो है ए टू बी, क्योंकि हमारी स्मॉलर लिमिट ए थी और अपर लिमिट बी थी, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सपोज इसको इंटीग्रेट करके हमारा जी ऑफ एक्स आता, तो जी ऑफ एक्स आने के बाद हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट और यहाँ पे हम लोअर लिमिट को लिखते हैं। अब जो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर है उसमें हम जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ पहले तो हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स आएगा हम उसमें बी की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में अब हमारा ए है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करके हमारी ये वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन की। इनको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेट 0 to 3 रूट एक्स डी एक्स। हम सारे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख रही हूँ। 0 to 3 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे x की पावर, ये अंडर रूट को हम कैसे लिखेंगे, x की पावर हाफ। सो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसकी अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 0, वो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे -2 इंटू, अब x की पावर 1, इसका क्या हो जाता है, x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2। अब इसको भी हम ब्रैकेट में डाल के अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, यहाँ पे अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। अब हम इसकी वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3/2, और यहाँ पे जो इसका जो आंसर लेंगे ये भी 3/2 आएगा, तो मैं इसको 2/3 लिख ले रही हूँ डायरेक्टली। और अब इसकी लिमिट हो गई 3 to 0 माइनस, अब ये 2 से ये जो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है ये हमें एक्स स्क्वायर पे पुट करनी है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, फ्री है, इसलिए मैं इसको बाहर ले सकती हूँ ब्रैकेट के। तो ये मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 प्लस ये जो 1/3 है मैं इसको भी बाहर ले रही हूँ, तो अंदर बचा एक्स क्यूब की अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू पहले हमें 3 पुट करें, 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट में 0 है तो x की जगह मैं 0 पुट करूँगी, 0 की पावर 3/2 माइनस ये तो कट के 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की जगह अपर लिमिट पुट करूँगी, अपर लिमिट हमारी हो गई है 3 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट हमारी हो गई है 0 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू यहाँ पे हमारी अपर लिमिट हो गई 3 का क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करें 2/3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3/2 माइनस ये हमारा हो गया 9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 27 डिवाइड बाई 3 ये भी 9 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गए। और यहाँ से अब यहाँ से 1 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर हाफ। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, तो इसको हम 2√3 भी लिख सकते हैं, जो हमारा
आंसर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं और हमारी लिमिट है 0 से π/4। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या होता है, tan x। इसकी हम लिमिट पुट करेंगे π/4 से 0। अब जहां जहां हमारा x है वहां हम पहले ये पुट करेंगे π/4। तो tan π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है tan 0। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा आंसर बना गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 √3x + 5। अब यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये पूरा हमारा x है। तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पे हमने किया था क्वेश्चंस में, वैसे हम इसको मान लेंगे कि ये पूरा जो है वैल्यू, ये इसको हम मान लेते हैं हमारी x है। सो x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ क्या होगी, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 ऐसे ही होगा। तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा x क्या है 3x + 5, इसकी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये हो गया। लेकिन अभी एग्जैक्टली x नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर लेंगे। इसके डिफ्रेंसिएशन से हम डिवाइड कर लेंगे और इस पूरे की पावर हम क्या है लिमिट पुट करेंगे 2 से 0 तक। तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 5 की पावर 3/2 अपॉन में ये हमारा 3/2 है, मैं इसको 2/3 लिख देती हूँ। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा 3 हो जाएगा। अब हम ये लिमिट पुट करेंगे 2 to 0। ये जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं उसका ये लिमिट से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये उससे फ्री होते हैं तो हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो है 2/9 को मैं बाहर लिख सकती हूँ क्योंकि हमारा ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो वहीं पे पुट होती है जहाँ पे हमारा x होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये सब तो मैंने बाहर ले लिया। 3 पहले अपर लिमिट पुट करूंगी तो 3 2 6 + 5 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट में अगर मैं पुट करूँ तो 0 + 5, ये हमारा 5 हो गया, उसकी पावर 3/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/9 यहाँ पे हो गया और ये हमारा हो जाएगा 11 की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2। इसको जब आप इसको चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अगर आप और फर्दर से लिखना चाहें तो वो 11√11 माइनस 5√5 इस तरह से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sin x dx। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें आइलेट रूल से करना है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हम इसे आइलेट रूल से करेंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो उसका फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx अपॉन dx 1 होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ इसको cos x लिख दे रही हूँ। ये यहाँ पे 0 से π/2 चलेगा और यहाँ पे जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब हमारी लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -x cos x, इसकी अपर लिमिट हमें ये पुट करनी है और ये जो माइनस साइन बाहर आके इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, इसकी लिमिट π/2 और 0। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो पहले हमें x की जगह π/2 पुट करना है, माइनस π/2 इंटू कॉस π/2 हमने अपर कर दिया। अब लोअर लिमिट माइनस, पर यहाँ और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग वो 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। माइनस ये माइनस है तो अब यहाँ पे हम इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 0 की वैल्यू होती है 0।
तो यहाँ से हमारा आएगा -π/2। cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, माइनस sin π/2। और जो फॉर्मूले में हमारे यहाँ माइनस साइन होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और sin π/2 अब नेक्स्ट में देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, sin π/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना आया। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1/3x - 4 dx। अब इसको पूरे को मैं x मान लेती हूँ, तो हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, log 3x - 4, क्योंकि इस पूरे को मैंने x लेट किया, तो log x की जगह मैं ये लिखूंगी, ये मॉडुलस के साथ होता है। अब ये एग्जैक्टली x नहीं है, इसलिए हम इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम इसकी लिमिट को ऐसे लिखते हैं। तो अब ये हो जाएगा log 3x - 4 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3। अब इसकी लिमिट हो गई 1 से 0। अब ये जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर ले लेती हूँ। अब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पहले 1 पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ है, तो ये हो जाएगा 1, मतलब 3 - 4 हो गया। तो 3 - 4 -1 होता है, लेकिन मॉडुलस है तो वो 1 हो जाएगा, माइनस log ऑफ, अब यहाँ ये क्या है 0, तो यह हो जाएगा log 0 - 4, तो -4 है लेकिन मॉडुलस है तो ये हो जाएगा 4। तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 log a - log b का मतलब होता है log ऑफ a/b। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।